गर्मियों के मौसम में गोरी कौवी बहती हुई नदी के पास बैठकर मजे मजे से आम खा रही थी। थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ पर चिड़िया बैठी हुई थी। वो गोरी कौवी को आम खाते हुए देख रही थी। चिड़िया चिड़िया मेरे पास आओ। चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। क्या तुमने कभी आम खाया है? हाँ गोरी बहन, मैंने पिछले गर्मियों के मौसम में एक आम खाया था। लो लो, थोड़ा आम तुम भी खा लो। चिड़िया जैसे ही आम खाने के लिए अपनी चोंच बढ़ाती है, तभी गोरी को भी जल्दी से अपने मुंह में आम डाल लेती है। अरे छोटी चिड़िया, बहुत मीठा था ये आम, खाकर बहुत मजा आ गया। तुम बहुत गंदी कौवी हो, तुम दूसरों का जी ललचाती हो। चिड़िया इतना कह के वहां से चली जाती है। अरे गोरी, तू किसान के खेत से रोज फल चुराने जाती है। अगर किसी दिन पकड़ी गई तो बहुत मार पड़ेगी तुझसे। अरे कालू, तुम तो कमा कर लाते नहीं, अब क्या मैं भूखी मर जाऊं? मैं तो बड़ी मुश्किल से चोरी करके अपना पेट भरती हूँ, इसमें क्या गलत है? गोरी, इंसान बहुत जालिम होता है। गोरी भी बहुत जालिम है। मैं ऐसे चोरी करती हूँ कि कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। गोरी कभी अपने घर से निकलती है। वो किसानों के खेत की तरफ जाती है। वो एक बड़े पेड़ के पास छुपकर बैठी हुई थी। गोरी कभी किसान को देख रही थी। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। दोपहर में किसान एक बड़े पेड़ के छांव में आराम करने लगता है। गोरी को भी किसान को आराम करते हुए देखकर वहां से तुरंत उड़ती है और किसान के तरबूज वाले खेत में पहुंच जाती है। वहां पर वो एक तरबूज को फाड़ कर खाने लगती है और जी भरकर तरबूज खाती है और तरबूज का एक टुकड़ा लेकर अपने घर की ओर उड़ जाती है। गोरी कौवी कल वाली ठंडी नदी के पास अपना एक तरबूज का टुकड़ा लिए हुए बैठी हुई थी। कबूतर और तोते, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। गोरी कौवी कबूतर और तोते को परेशान करने के लिए बुला लेती है। ये ठंडा ठंडा तरबूज देख रहे हो, ये बहुत स्वादिष्ट है, इसे खाने में बहुत मजा आता है। लाओ गोरी कौवी, मुझे भी दो। ना ना, मैं तो अपने कबूतर भैया को दूंगी। गोरी बहन, कितनी अच्छी हो आप, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। लाओ, थोड़ा तरबूज मुझे भी दे दो। कबूतर मुंह बाओ आ। कबूतर मुंह बाए हुए रह जाता है। गोरी को भी अपने मुंह में तरबूज रख लेती है। लो कबूतर, खा लो गोरी का तरबूज। मैं तो चला। तोता वहां से चला जाता है। गोरी, तुमने मेरे दोस्त के सामने मेरा मजाक उड़ाया है, तुमने बहुत बुरा किया है। क्या करूं कबूतर भैया, मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आता है। कबूतर बेचारा गुस्सा होकर चला जाता है। रोज की तरह गोरी को भी किसान के तरबूज वाले खेत में पहुंच जाती है। गोरी को भी किसान के खेत में बैठी हुई थी। तभी वहां से किसान और उसकी पत्नी आ जाते हैं। गोरी कौवी को समझ में नहीं आता है कि वो कहाँ छुपे। गोरी कौवी आधे खाए हुए तरबूज में घुस जाती है। अरे रानी, कौन सा तरबूज बड़ा है? हाँ, ये वाला तोड़ता हूँ, ये बहुत बड़ा है। जिस तरबूज में गोरी कौवी छुपी हुई थी, किसान वो ही तरबूज तोड़ लेता है और अपने टोकरी में रख लेता है। ये किसान अब मुझे कहाँ ले जा रहा है? आज मैं फंस गई हूँ, आज मैं बहुत बुरी फंस गई हूँ। शाम तक गोरी कौवी अपने घर नहीं लौटती है तो कालू बहुत परेशान होता है। ये गोरी को भी कहाँ रह गई? कहीं पकड़ी तो नहीं गई? कालू कौवा परेशान होकर तोते के पास जाता है। अरे तोते यार,
मेरी पत्नी सुबह से घर नहीं आई है। तूने उसे कहीं देखा है क्या? मैं उससे बात नहीं करता हूँ। वो किसान के खेत से तरह तरह के फल चुरा कर खाती है और हम पक्षियों के जी ललचाती है। कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मेरी पत्नी गोरी को भी नहीं मिल रही है। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं तो कहता हूँ वो मिले ही ना। वो बहुत दुष्ट कौवी है। वो हम पक्षियों का रोज जी ललचाती है। भगवान करे वो कहीं ना मिले। गोरी कौवी से सब पक्षी बहुत परेशान थे। कालू कौवे के साथ कोई पक्षी नहीं जाता है। अरे कालू भैया, मैंने गोरी कौवी को देखा था। वो किसान के खेत के तरफ जा रही थी सुबह। चिड़िया, आप मेरे साथ चलो। हम किसान के खेत में देख कर आते हैं। चिड़िया मान जाती है। वो कालू कौवे के साथ किसान के खेत की ओर चली जाती हैं। पत्नी जी, इस तरबूज को काट के खा लो। इन सब बातों को गोरी तरबूज के अंदर बैठी बैठी सुन रही थी। किसान की पत्नी चाकू चलाती है। तरबूज फट जाता है। गोरी कौवी फट से बाहर निकलती है और उड़ जाती है। पति जी, कौवी कौवी, तरबूज में कौवी कहाँ से आई? अरे पत्नी जी, हमें लगता है ये वही कौवी है जो हमारे खेत से रोज फल चुराती है। अच्छा हुआ इसे किए की सजा मिल गई। कालू और चिड़िया उसे रास्ते में ही मिल जाते हैं। गोरी, तुम कहाँ थी सुबह से? हम लोग तुम्हें दोपहर से ढूंढ रहे हैं। फिर कालू और गोरी का ध्यान गोरी कौवी की पूंछ पर जाती है। चिड़िया तो हंसने लगती है। गोरी, तेरी कहाँ है पूंछ? अरे कालू जी, मेरी पूंछ, मेरी पूंछ, मेरी पूंछ काट दी उस किसान की पत्नी ने। कालू जी प्लीज मेरी पूंछ वापस ला दो। अरे गोरी, तुम्हारी पूंछ चिड़िया ही ला सकती है। हम कौवों को किसान देखते ही बंदूक निकाल लेते हैं। ये काम चिड़िया तुम ही कर सकती हो। चिड़िया बहन, अब आप ही कुछ कर सकती हो। प्लीज मेरी पूंछ ला दो। ठीक है, मैं जाती हूँ। चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, इस पूंछ को मुझे दे दो। चिड़िया, आप क्या करोगी इस पूंछ का? ये तो दुष्ट कौवी की पूंछ है जो हमारे खेतों में से रोज नुकसान करती थी। माँ जी, हम आपसे वादा करते हैं, गोरी कभी फिर कभी आपके खेत में नहीं आएगी। बस ये मुझे पूंछ दे दो। ऐसे वो चिड़िया किसान की पत्नी से पूंछ ले जाती है और गोरी कौवी को दे देती है। कालू कौवा गोरी की पूंछ लगा देता है। अरे गोरी, अब तुम किसान के खेत में गई तो जान से ही जाओगी। अरे कालू जी, अब तो मैं भूल कर भी किसान के खेत में नहीं जाऊंगी। ऐसे गोरी कौवी को सबक मिलता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।